हेलो 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 स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। साथ ही साथ आज स्टडी करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। देखिए, आज की जो टॉपिक है विद्युतदर्शी है। अब विद्युतदर्शी होता क्या है बेसिकली, यानी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। देखिए, विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के आवेश की प्रकृति, किसी आवेश के पदार्थ की प्रकृति, साथ ही साथ आवेश की मात्रा का पता लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम लोग पता करते हैं नेचर ऑफ द चार्ज। नेचर ऑफ द चार्ज का मतलब हुआ कि सबसे पहले ये पता किया जाएगा कि चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव। सीधा सा अर्थ हुआ कि नेचर ऑफ द टर्म का मतलब हुआ कि कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन से ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज है, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसकी मात्रा को भी पता लगाया जाता है। किसके सहायता से? इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है बेसिकली कि इसमें स्वर्ण पत्र लगा होता है। जो स्वर्ण पत्र क्या करेगा कि सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से, यानी पीतल की डिस्क है ये, जबकि इसमें इसे अर्थिंग करते हैं, भूधृत किया जाता है। और ये क्या होता है, धातु की धात्विक पत्र है, जिस पत्र को हम लोग क्या करते हैं, एक किनारे से चिपका देते हैं। हाँ, इससे ये पता की जाएगी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं और स्वर्ण पत्र फैल जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां प्लेस करते हैं और स्वर्ण पत्र क्या होता है, फैल जाता है, तो कहेंगे कि ये प्लेट जो है, ये जो वस्तु है, ये कैसा है, धनात्मक प्रकृति का है। लेकिन अगर सपोज दैट स्वर्ण पत्र सिकुड़ जाता है तो कहेंगे क्या कि सबसे पहला बात, ये स्वर्ण पत्र यानी कि ये वस्तु जो है ऋणात्मक प्रकृति का है और अपरिवर्तित होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इससे प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये वस्तु कितना है, उदासीन है। ठीक है। तो अब इसके बारे में समझिए। यदि स्वर्ण पत्र फैल जाए, करा ऐसा हो जाए कि सबसे पहला बात, स्वर्ण पत्र क्या हो जाए, फैल जाए। जैसे ही स्वर्ण पत्र फैल जाएगा तो वैसे स्थिति में आवेश कैसा होगा, धन आवेश। अगर ऐसा कब होगा, जैसे ही अगर स्वर्ण पत्र फैल जाता है तो लिया गया पदार्थ किस आवेश का होगा, धन आवेश का। ठीक है। लेकिन ये शर्त के मुताबिक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपरी सतह पे रखते हैं और वो फैलता है तो कहा जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा नाम, यदि स्वर्ण पत्र सिकुड़ जाए, सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर ये कोई पत्र है और यहाँ पे ये क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। सिकुड़ेगा कब, बात ये आया कि सिकुड़ेगा कब, जब इस पर कौन सा पदार्थ रखा जाएगा, पदार्थ ऋणात्मक प्रकृति का होगा। यदि पदार्थ ऋणात्मक प्रकृति का होगा, इसका मतलब होगा ये पदार्थ कितना होगा, निगेटिव नेचर को शो करेगा। ठीक है। अब आगे चलिए, यहां देखिए,
कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि यदि स्वर्ण पत्र अपरिवर्तित रहे, यानी इसमें कोई परिवर्तन न हो, इसका अर्थ हुआ कि अगर स्वर्ण पत्र अपरिवर्तित रहे यानी इसमें कोई भी चेंजिंग न हो, तो लिया गया पदार्थ या आवेश क्या होता है, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, अर्थात यह पदार्थ कैसा है, उदासीन। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, तो सबसे पहले आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति का मतलब हुआ कि पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की पहचान करने में सहायता करता है। यानी इससे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट धनात्मक है, ऋणात्मक है कि और कितना है, उदासीन है। और इससे ये पता चलने से कि ये कंडीशन किस तरीके से चल रहा है, यदि स्वर्ण पत्र फैलता है तो क्या होगा, जैसे ही स्वर्ण पत्र फैलेगा तो ऐसे स्थिति में ये पॉजिटिव कहलाएगा, अगर ये सिकुड़ जाता है तो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा, और उदासीन है इसका मतलब कितना है, इस पर चार्ज की मात्रा शून्य है। अब चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं। यहाँ देखिए आवेशन की विधियां। अब आवेशन की 3 विधियां कौन कौन, तो पहला बताया गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, यानी कहेंगे चालन द्वारा आवेशन या भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका अर्थ समझिए पहले तो, जब 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा, जब भी एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा चेक करते हैं। मान लीजिए कि ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है। अब इस कंडीशन पे कितना आया, तो सबसे पहले अनचार्ज, जिस पर आवेश की मात्रा कितनी है, 0, जबकि यहां आवेश कितना है, Q। ये कौन सी वस्तु है, तो सबसे पहले अनावेशित वस्तु है। जब इन वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, जैसे ही इन वस्तु को किस में रखना है, कांटेक्ट में, तो जैसे ही रखे तो अब बताइए इसमें क्या होगा कि एक वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखने से दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर, यानी बोथ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विथ कांटेक्ट, जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो जो अनावेशित वस्तु होता है वो भी आवेशित हो जाता है। जो अनावेशित वस्तु होता है, जो ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यहाँ पे कितना, तो जैसे ही सपोज दैट ये तो चार्ज बॉडी था जबकि ये अनचार्ज था, लेकिन दोनों पर आवेश उपस्थित हो जाता है और इस प्रकार से दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, आवेशित। यानी इस पर भी चार्ज होता है, लेकिन अब शर्त ये है कि क्या ये चार्ज सब ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। तरीका समझिएगा, जैसे इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो हुआ, जो यहाँ ट्रांसफर होगा, Q का मान Q डैश के बराबर नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, सीधा सीधा मोटा मोटी टर्म समझिए, एक वस्तु चार्ज है जबकि दूसरी वस्तु चार्ज नहीं है,
जब दोनों को संपर्क में रखा जाएगा तो जो अनावेशित वस्तु है वो भी संपर्क में रखने से आवेशित हो जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है, चार्ज। और ऐसी बात है तो सबसे पहले इस प्रकार के आवेशन को ही चालन द्वारा आवेशन, इस प्रकार के आवेशन को ही चालन द्वारा आवेशन या भौतिक विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। फिर सुन लीजिएगा, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में समझिएगा, इस विधि को भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इस विधि को भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसका मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका मतलब होता है कंडक्ट इस चार्ज ऑब्जेक्ट टू ईच अदर। और ऐसा रखते हैं तो किसके साथ रखेंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ। When uncharged conductor is brought in contact, जब अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के साथ संपर्क में रखा जाता है, दस वैसे स्थिति में जो अनचार्ज बॉडी होता है वो भी क्या हो जाता है, चार्ज। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब किसी अनावेशित वस्तु यानी जिस पर कोई भी चार्ज उपस्थित न हो, उस वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। और इस प्रकार के आवेशन को भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। कॉन्टेक्ट क्लियर है? सीधा सीधा कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जब अनावेशित वस्तु को, यहाँ पे सबसे पहले आपको कैसे लेना है कि अनावेशित लेना है। अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इस विधि को भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला टर्म चालू हुआ। भाई हर टॉपिक समझनी होगी, हर मजबूती के साथ आगे बढ़नी होगी। यहां तरीका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का क्या तात्पर्य है, रगड़ना। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो क्या होते हैं कि सबसे पहले घर्षण के कारण उन वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो सीधा सा बात होता है कि जब इसे रगड़ा जाता है तो एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जबकि दूसरे वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। कैसे, थोड़ा देखा जाए यहाँ पे। यानी रगड़ने से भी चार्ज होता है। तो बहुत एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि रगड़ने से चार्ज उत्पन्न होता है। कैसे, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। साफ साफ बोल दिया गया कि एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन सा चार्ज होगा, तो सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज। यानी जिस पर क्या होता है, एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है जबकि दूसरे वस्तु द्वारा उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है। और ऐसा होता है तो क्या कहा जाएगा, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, चार्ज। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, यहाँ पे दोनों वस्तुएं, एक वस्तु पे कितना है,
कोई आवेश उपस्थित नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है, जबकि दूसरे वस्तु पे भी कोई आवेश उपस्थित नहीं है। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं, यानी सीधा बात है, आपस में रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पे जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, यानी सीधा सा बात है, रब टू ईच अदर, रबिंग टू ईच अदर। जैसे ही रबिंग टू ईच अदर है, यहां टर्म है रबिंग टू ईच अदर, जैसे ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जबकि दूसरे वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से दोनों आवेश क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। टर्म साफ साफ है। कह रहा है एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जबकि दूसरे वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को हेलो, ये क्या हो रहा है कि यहां दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु पे चार्ज कितना है, कोई चार्ज उपस्थित नहीं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं लोग घर वाले, क्या करिएगा, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि बस किसी तरह एडजस्ट करके जिंदगी जी रहा हूँ। इस सफर में बड़ा टफ हो जाता है, जब मैं काम करने चलता हूँ डिस्टर्बिंग आ जाता है, फिर भी इस सफर को पार करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम कितना है, ए, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम कितना है, बी। एक पे कितना चार्ज है, तो सबसे पहले जब इसे आपस में, देखिए बहुत ही सिंपल टर्म है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं, जैसे ऐसे रगड़ लिए, रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, तेजी से सटते हैं। ठीक है, और जब ऐसे स्थिति में कागज के टुकड़े को सटाएंगे तो ये तेजी से सटेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त एक ही है, कब ऐसा होगा, जब इन दोनों को एक साथ आपस में रगड़ेंगे तब। अगर नहीं रगड़ते हैं तो कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण की कंडीशन नहीं आती। कह रहा है कि ऐसा होता है तब होगा कि ऐसे कंडीशन में एक कितना है, ए है, और एक कितना है, बी है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, और ऐसा करते हैं तो इसको कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़िए। जब किसी उदासीन वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के साथ, करें जब किसी उदासीन वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करते हैं, चले जाते हैं। और जब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, उस पर धन आवेश होगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब यहां बात देखिए, ये बातें क्लियर है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते, तो स्टेप टू स्टेप रीड करना चाहिए यदि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तथा दूसरी वस्तु त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश होता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। साफ साफ कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब, वन ऑब्जेक्ट गिव अप इलेक्ट्रॉन एंड अदर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट गिव अप द इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। एंड ऑब्जेक्ट दैट एक्सेप्ट द गिवन अप इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज।
क्लियर है? यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कितना आवेश होता है? ऋण आवेश। अगला टर्म, अब ये सभी कंडीशन आपको रीड करना चाहिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट हो। सबसे पहले चार्जिंग के लिए एक वस्तु क्या होना चाहिए? इंसुलेटिंग होना चाहिए। ये सभी शर्तें हैं जो कि क्लास के अंदर में जब इसे रब करके प्रैक्टिकली दिखाया जाता है तो क्लियरिटी के साथ आगे चलता है। अब अगला तीसरा जो टर्म होता है इसमें कि सबसे पहला बात क्या है कि अगर एक वस्तु पे चार्ज है कितना? -8 कूलम है, तो ये कितना होगा? +8। कि नेचर उल्टा चल रहा है, अगर निगेटिव है तो इसके जस्ट उल्टा चलेंगे, अगर माइनस है तो ये कितना होगा? प्लस होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। करें चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है बिना छुए किसी वस्तु को आवेशित करना। यानी इसका अर्थ ही होता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब हुआ बिना छुए किसी दूसरी वस्तु को चार्ज कर देना। क्या कहलाएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी सीधा बात हुआ कि बिना छुए, तो सीधा अर्थ आया। तो इस बात को यहां लिखेंगे, कह रहा है कि बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। पहला क्या था? भौतिक संपर्क, एक आवेशित एक अनावेशित को साथ रखेंगे तो क्या होगा? आवेशन। ठीक है। अगला बात, जब अनावेशित वस्तु से संपर्क कराए बिना ही, जब अनावेशित वस्तु से संपर्क कराए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी सीधा संबंध, साफ साफ बोले कि जब बिना छुए किसी वस्तु को चार्ज कर दिया जाए तो सीधा सीधा समझिए इसका मतलब होता है कि ये प्रेरण द्वारा क्या है? आवेशन। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशित में क्या होता है कि इन पे आवेश की कंडीशन अलग अलग होगी। कैसे होगी? देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है कौन आवेश उत्पन्न होता है? विपरीत, आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। टर्म समझिए, इन द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन द अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड किस पर? चार्ज बॉडी पे। कैसे? अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहां पे देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अनावेशित है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? अनावेशित। अनावेशित का अर्थ क्या होता है? कह रहा है अनावेशित है। अनावेशित होने का मतलब हुआ कि इसमें जितना पॉजिटिव टर्म है उतना ही कैसा है? निगेटिव। जैसा पॉजिटिव है वैसा है कितना? निगेटिव। यानी अनावेशित का पहला अर्थ होता है, अनावेशित का अर्थ है अनावेशित, अनचार्ज्ड। अनचार्ज का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। यानी जिस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे तो ये कहलाएगा कैसा? अनावेशित। अब लेकिन शर्त है, अब इसमें तो दोनों है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? निगेटिव है, और ये अनावेशित है। जब इसको चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऐसा ले ली। इस कड़ी में इसका वैल्यू लिखेंगे यहां पे पॉजिटिव चार्ज,
रख दी। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसके तरफ कौन आएगा, निगेटिव चार्ज। इसके एक साइड में कितना जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हो गया। अब लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहला बात कि जैसे ही हमने ऐसा किया तो इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक तरफ निगेटिव चार्ज। क्योंकि देखिए ये सबसे पहले पॉजिटिव बॉडी था, लेकिन सबसे यहां टर्म है बिना स्पर्श कराए। जब बिना स्पर्श किए विदाउट एनी कांटेक्ट रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन मूव करेगा, निगेटिव। आ तो गया। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा कंडीशन है तो सबसे पहला बात, लेकिन इसमें तो चार्ज अपोजिट शो करेगा। चार्ज इसमें कैसा शो करेगा, अपोजिट। यहां टर्म समझिए, इस तरह का टर्म है, ऐसे रख दिया। यहां चार्ज है कितना, पॉजिटिव, और हमने इसके संपर्क में रखा। ये चार्ज भी इस साइड यानी निगेटिव चार्ज इसके तरफ आ चुका है और एक तरफ कौन आया है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा रख देंगे। जैसे ही इसके कांटेक्ट में हमने रखा तो क्या पाएंगे, रख दिया। यहां से ऐसे टर्म को हमने चला दिया, ऐसे रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो चार्ज है ये कैसे इसमें से निगेटिव रखा जाए और कैसे पॉजिटिव रखा जाए। अब बात तो यही आ गई कि कैसे। अब मान लीजिए सबसे पहले हमने यहां पे दिखा दिया कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है कि एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में कैसा, निगेटिव। लेकिन अब कैसे किया जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए कि इसमें से एक चार्ज हट जाए, और हटे भी तो कैसे। देखिए कहा जा रहा है आवेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश। कैसा, विपरीत। अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो क्या होना चाहिए, निगेटिव। ऐसे ही आप दूसरा भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। इसका नाम होता है अर्थिंग, और अर्थिंग का जो पोटेंशियल होता है इसका वैल्यू होता है 0। अर्थिंग की पोटेंशियल कितनी होगी, 0। जैसे ही इस चार्ज को बिना संपर्क के रखे थे तो सबसे पहले यहां पे अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने के बाद इसको पहले हटा देंगे, रिमूव। एट अ टाइम सेकेंड को भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन चार्ज बचेगा, तो निगेटिव चार्ज। यहां पे जो चार्ज बचने वाला है इस चार्ज का टर्म कितना होगा, निगेटिव। कर ऐसा सीन आ जाएगा कि एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और एक बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। और हमें क्या प्राप्त हुआ, तो सबसे पहला बात प्राप्त हुआ निगेटिव चार्ज। आप चाहें तो इसी को उल्टा बना सकते हैं, यानी सीधे तौर पे जैसे हम निकाले हैं ऋणावेशित आया है, वैसे ही आप इसे चाहें तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे उल्टा भी, और उल्टा करने के लिए यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पॉजिटिव लिए हैं तो यहाँ कैसा आएगा, निगेटिव। नेचर जस्ट उल्टा होना चाहिए। शर्त में है कि प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में आवेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। कैसा, विपरीत, उल्टा आवेश उत्पन्न होगा तो कहा जाएगा कौन सा, प्रेरण। लेकिन शर्त है प्रेरण द्वारा आवेशन में कभी भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में नहीं आनी चाहिए।
कहता है प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए हर टॉपिक को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अब आइए यहाँ पे कुछ इतिहास को समझते हैं। ऐसे इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं इनकी इतिहास क्या है। देखिए इसको सबसे पहले बताया था किसने? यूनानी दार्शनिक थेल्स ने। ठीक है, उन्होंने अंबर बताया जो उलन के साथ कौन सा गुण? आकर्षण के गुण को प्राप्त करता है, जो विद्युतमय हो जाता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई? यूनानी दार्शनिक थेल्स ने। ग्रीक मैथमेटिशियन थे, थेल्स ऑफ माल्टस भी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले बताया कि एक अंबर नाम का पार्टिकल था जिसमें किसी उलन वस्तु को ये अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित। यानी सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ कहा जाता है, चार्ज बताने वाले कौन थे? थेल्स। अब इस बात को और आगे बढ़ाने का काम कौन किया? आगे कौन किया? तो नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। ये डॉक्टर गिलबर्ट कहाँ के थे? तो सबसे पहले यूएसए के। इन्होंने भी क्या किया कि सबसे पहले आकर्षण के गुण, यानी कि सबसे पहले दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर ये क्या करती हैं? आवेशित करती हैं। इसके बारे में इन्होंने बताया। अगला नाम है 1750 ईस्वी में एक नाम आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने बताया कि चार्ज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। क्लियर है? चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये सभी जो थॉट थे जो आपको बताए जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ चार्ज की सब लेक्चर ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट हो गए। फिर आपसे मिलते रहेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ में। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग हर सेशन के ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।